एपिसोड में मैं आपको 12 अफ्रीकी पादरियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जेल जाना चाहिए। नंबर 12 पर है पैगंबर एंड्रू इमांडू। पैगंबर एंड्रू इजिमांडू जाम्बिया में रहने वाले नाइजीरियाई पैगंबर हैं जिन्हें पैगंबर सिया के नाम से जाना जाता है, जो क्राइस्ट फ्रीडम चर्च के जनरल ओवरसिया हैं। अपने एक चमत्कारी समय में उन्होंने अपने चर्च के सदस्यों के सामने पैसे उगल दिए। एटीएम पीओएस मशीन का स्वागत है। हम आपको ऊंचे स्थानों से देखते हैं। या क्या यह वही है जिसने चर्च के सदस्यों को मुक्ति पाने के लिए अपने जूते से पानी निकालने को कहा था? मैं अमेरिकी चमत्कारों के रास्ते पर हूँ। जितना अधिक आप देखते हैं उतना ही कम आप देखते हैं। या चमत्कारी पानी जहाँ वे एचआईवी और एड्स को ठीक करते हैं और साथ ही उनकी समाप्ति तिथि भी होती है। एक ठीक होने के लिए प्रतीक्षा करने पर आपको समाप्ति तिथि मिलती है। इसका मतलब है कि उपचार 2 की समाप्ति तिथि है। वह कहते हैं कि आखिर में पता चला कि वे सभी पैकेजों को चलाने के लिए विंची विंची का उपयोग करते हैं। नंबर 11 पर है पैगंबर पॉल सियागुरी। पैगंबर पॉल सियागुरी एक स्वघोषित जिम्बाब्वे पैगंबर और विक्टरी वर्ल्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के संस्थापक नेता हैं, जो मुख्य रूप से यह दावा करने के लिए जाने जाते हैं कि वह मोबाइल टेलीफोन या स्वर्ग ग्राहक सेवा के माध्यम से भगवान से बात कर सकते हैं। शाबाश, आप अच्छा कर रहे हैं। यह उस वर्ष से सदस्यों के सिर पर पे का उपयोग नहीं करता है। 2017 में सांगोरी ने दावा किया कि वह अपने भाई के लिए कैसाब्लांका में पानी पर चला था। मां से मोह इस भाई घोटाले में। मैं कभी पानी पर नहीं चला, बल्कि फोटोशॉप लाइफस्टाइल पानी के ऊपर चला, जो अब कंप्यूटर पर है। फिर पानी के ऊपर चलने का चमत्कार चला। डर है कि मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपने ये सब देख लिया है तो रुकिए मेरे लोगों। एक साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि जन्म के समय उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पुनर्जीवित किया गया था, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने सदस्यों को टेस्टा पर गुलाबी पानी भी पिलाया था। आप मतलबी हैं। नंबर 10 पैगंबर विक्टर केन्यारी हैं। पैगंबर विक्टर केन्यारी केन्या में स्थित साल्वेशन हीलिंग मिनिस्ट्री के मुख्य प्रचारक हैं, जिन्हें मीडिया ने 360 केन्याई चिली के लिए नकली चमत्कार बेचने के आरोप में पकड़ा था। उन्होंने निर्दोष सदस्यों को एक रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके धोखा दिया ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनकी प्रार्थना रहस्यमय बीमारियों को धो देती है। इसके लिए उन्होंने उन्हें एक रसायन युक्त पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा और इस प्रक्रिया में पानी का रंग बदल गया। वाह, केन्याई जीवन शैली के लिए लोगों के सिर पर यह खुला कार्यालय है। 9वें नंबर पर ओडम है। पादरी चुकामिम को ओडम, शेर, लड़ाई, इंडाबुस्की, तरल धातु बहोसा के नाम से जाना जाता है। वह पवित्र भूत हस्तक्षेप और मुक्ति मंत्रालय के पर्वत के महानिरीक्षक हैं। उपचार के इस तरीके ने उन्हें कुश्ती पादरी का खिताब दिलाया, क्योंकि यह प्रेम का प्रचारक नहीं है। लिक्विड मेटल का नाम उनकी एक पूर्व महिला सहयोगी एडा जीसस ने लिया था, जिन्होंने उन पर झूठे पैगंबर और चालबाज होने का आरोप लगाया था, जो WWE की तरह अपने चमत्कारों का मंचन करते हैं और उन्हें पैसे के लालची शोमेकर के रूप में वर्णित किया था। और हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि पृथ्वी पर उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि बैकग्राउंड एक सोप के लिए हम लिक्विड मेटल का क्या करेंगे। 8वें नंबर पर पैगंबर पेनवेल मुगुनी है। पैगंबर पेनवेल मुगुनी उर्फ सांप प्रचारक दक्षिण अफ्रीका के पेट्रोल में स्थित एंड टाइम डिसिपल्स मिनिस्ट्री के नेता हैं। यहाँ चर्च का नाम अब एंड टाइम डिसिपल्स मिनिस्ट्री है। डरो मत, तुम्हारा दिमाग अभी भी वही है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह विवेक नहीं है। सबसे पहले तब सुर्खियां बनी जब उन्होंने अपनी मंडली को विशालकाय सांप खिलाया और उन्हें कुत्ते का मांस और खून भी खिलाया, जिसे कैंसर का इलाज माना जाता था। अब वे ऐसा करते हैं, तुम दोनों को दिमाग मिलता है, और यहाँ तक कि महिला सदस्यों को नग्न होने का आदेश दिया, जिसके बाद वह उनके ऊपर चले और बैठे और कहा कि इससे बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं। इस उद्धार पैटर्न को पहले कई लोगों ने शैतान उन्मुख कहा था। अब किस व्यक्ति ने इस पूरे दृश्य को पापपूर्ण बताया? अबीना ने कार में बैठे चर्च के सदस्यों पर एक तरफा ड्राइव की, या एक महिला को डीप फ्रीजर में जाने का आदेश दिया और उसे 30 मिनट के लिए बंद कर दिया और उसे अंदर रहने के लिए कहा। मैं विनती करता हूँ कि इस महिला ने इस जीवन में किसको नाराज किया है, उसे माफ करने की कोशिश करें। चर्च के एक प्रेषक को देखें। यह क्या है? नंबर 7 पैगंबर पिका है। बासिका फ्रैंक, जिसे पैगंबर PFP या पैगंबर मोरो के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण अफ्रीकी टेलीविजन प्रचारक और दक्षिण अफ्रीका में स्थित अविश्वसनीय घटनाओं के मंत्रालय के स्वयंभू नेता हैं। 2016 में यह बताया गया कि पैगंबर लोगों के अंडरवियर को आशीर्वाद देते थे। उन्होंने कहा कि वह उनमें अभिषेक स्थानांतरित कर रहे थे ताकि उन्हें उन पर हाथ रखने की आवश्यकता न हो। उन्हें बस उनके अंडरवियर से बात करने की जरूरत थी और भगवान उनके अंडरवियर में प्रवेश कर गए। यह दावा करता है कि उसे भगवान द्वारा स्वर्ग ले जाया गया था, जहाँ उसने वरिष्ठ व्यक्ति जे भगवान और स्वर्गदूतों के साथ तस्वीरें ली थी। उसने यह भी कहा कि यीशु की एक सुंदर काली पत्नी है। मेरा मतलब है कि यह अब है, और उसने अपने स्मार्टफोन से ली गई स्वर्गीय तस्वीर को 5000 दक्षिण अफ्रीकी रैंड में बेचना शुरू कर दिया। 6ठे नंबर पर पादरी डैनियल ओबिनी हैं। पादरी डैनियल ओबिनी, जिन्हें एंजल ओबिनी के नाम से भी जाना जाता है, घाना में इंटरनेशनल गॉड्स वे चर्च के प्रमुख पादरी हैं। 2014 में एक पादरी को टेलीविजन पर एक महिला के पेट पर कदम रखते हुए देखा गया था। यह सब मुक्ति के नाम पर किया गया था। कितना अजीब आदमी है। एक विवादास्पद पादरी व्यक्ति खुद को भगवान का दूत कहता है,
जिसके कारण उसके चर्च के सदस्यों ने उसे एंजल ओबिनी नाम दिया। 2016 में उसने अपनी मंडली को बताया कि वह खुद को और दूसरों को वस्तुओं और जानवरों में बदल सकता है। ट्रांसफॉर्मर बच्चे के प्रवेश पर कोई नीला नहीं होता। अब उसके सभी कार्यों का अगाथा उसी वर्ष एक वीडियो में हुआ जो सोशल मीडिया लाइफस्टाइल पर वायरल हो गया। उसे 2 किशोरों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारते हुए देखा गया, जिनमें से एक गर्भवती थी। उन पर व्यभिचार और गर्भपात की साजिश का आरोप लगाया गया था। अब उसे जेल जाना होगा। अब उसे जेल जाना होगा। 5वें नंबर पर क्रिस ओकाफो हैं। पादरी क्रिस ओकाफो नाइजीरियाई पादरी, टेलीवेंजलिस्ट, लीडर और माउंटेन ऑफ लिबरेशन एंड मिरेकल मिनिस्ट्री के संस्थापक हैं, जिसे लिबरेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें 2014 में एक वीडियो में एक महिला को ठीक करते हुए देखा गया था जिसके हाथ झुर्रियों वाले थे। खैर, सौभाग्य से और दुर्भाग्य से एक ही महिला को 5 अलग-अलग चर्चों में एक ही समस्या के साथ देखा गया है। और जब वीडियो इंटरनेट पर आया तो पादरी ओकाफो ने जवाब दिया कि उन्होंने कभी कोई नकली चमत्कार नहीं किया, बल्कि महिला की खोई हुई हड्डियों को सीधे चुड़ैलों के समूह से प्राप्त किया। जांच की गई और यह पता चला कि सवाल में महिला एक अभिनेत्री है और नकली चमत्कार जीवन शैली के ऊपर उसे जो भी भुगतान करने को तैयार है, उससे शादी करती है। नंबर 4 पर पादरी शेपर्ड बुशरी हैं। पादरी शेपर्ड बुशरी, जिन्हें मेजर वन के नाम से भी जाना जाता है, एक मलावी प्रचारक हैं जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित प्रबुद्ध ईसाई सभा के संस्थापक और सामान्य पर्यवेक्षक हैं, जिसकी अन्य अफ्रीकी देशों में शाखाएं हैं। नहीं, वे खुद को पास करते हैं, अब वे आपको कभी नहीं पकड़ते हैं। इंटरनेट लाइफस्टाइल पर उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो ऑन एयर काम कर रहे थे, जिसे बाद में उनके पूर्व जनसंपर्क प्रबंधक ने उजागर किया कि यह सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए एक चमत्कार था। एक अन्य वीडियो में पैगंबर एक व्यक्ति से बात करते हुए दिखाई देते हैं और उसे बताते हैं कि वह अपने बच्चे का नाम नहीं जानता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में उसका चेहरा कैद हो गया है और एक स्मार्ट टैब मांगता है जहां से उसने हवा से बच्चे की तस्वीर खींची। उसे पता नहीं था कि वह कैमरे में कैद हो गया है, जहां वह कैमरा बटन के बगल में गैलरी विकल्प पर डबल टैप कर रहा था और एक बच्चे की भरी हुई तस्वीर सामने आ जाती है। सऊदी के लिए 419 और मनी लॉन्ड्री शुल्क को न भूलें। 102 मिलियन दक्षिण अफ्रीका का योग क्या है, जो कि $6.6 मिलियन है, या दावा करते हैं कि वे कहते हैं कि वे HIV का इलाज करते हैं, मृतकों को जीवन में वापस लाते हैं, वे अंधे व्यक्ति को जीरो रोड बनाते हैं और गरीब व्यक्ति को अमीर आदमी बनाते हैं। नंबर 3 पर पादरी टिमोथी ओमो हैं। पादरी टिमोथी ओमोसू दक्षिण अफ्रीका में स्थित जीसस डोमिनियन इंटरनेशनल के वरिष्ठ पादरी हैं। यह व्यक्ति अप्रैल 2017 से बलात्कार और मानव तस्करी के आरोप में जेल में बंद है और मुकदमे का इंतजार कर रहा है। उस पर आरोप है कि वह अपने पीड़ितों को कार में बिठाकर उन्हें कसाईखाने ले जाता था और 14 साल की उम्र से ही उनका यौन शोषण करता था। भगवान हम पर दया करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी का इंतजार करें, इसी का इंतजार करें। दूसरे नंबर पर बिशप थॉमस वाहुमी हैं। बिशप थॉमस वाहुमी एक केन्याई पादरी, संस्थापक और हेलीकॉप्टर ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के जनरल ओवरसियर हैं, जिन्होंने अपनी मंडली को एक बहुत बड़ा झूठ बताया कि उन्हें भगवान की जीवन की पुस्तक तक पहुंच प्रदान की गई है और अपने सदस्यों से 1000 केन्याई चिलीग की भारी रकम वसूलना शुरू कर दिया, ताकि यह पता चल सके कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं, और अपने सदस्यों से कहा कि वे 1200 केन्याई चिलीग की कीमत पर उसके कपड़े को छुएं और वे सभी बीमारियों और कष्टों से ठीक हो जाएंगे। टिकटॉक, डर गए? नहीं, इसे पकड़ो, छोटे सेल्फ। आप नंबर 1 पर आते हैं, पैगंबर लेगो डैनियल। पैगंबर लेगो डैनियल एक दक्षिण अफ्रीका के विवादास्पद पादरी और राउनी सेंटर मिनिस्ट्री के जनरल ओवरसियर हैं। यह अब नश्वर युद्ध क्रूरता पादरी का काम खत्म कर रहा है, क्योंकि वह उपचार अनुभाग के दौरान अपने सदस्यों पर काम करने के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं, इसे खत्म करते हैं। यह विवेक प्राप्त करता है क्योंकि वह अपने सदस्यों को भगवान के करीब जाने के लिए केवल घास खाने की सलाह देता है, जैसे कि मानव थी। शाबाश सर, आप माचिस जोड़ना भूल गए। अब जिसे हम मैड मी पास कहते हैं, वह 215 में था जब कहा जाता था कि उसने अपने सदस्यों को अपनी शक्ति साबित करने के लिए एक युवा व्यक्ति